हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। एक जो शॉपकीपर है उसने 80 रुपीज में कुछ बुक्स खरीदा। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर उसने इसी 80 रुपीज में 4 बुक और खरीदा होता तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। अगर 80 रुपीज में उसने 4 और बुक एक्स्ट्रा खरीदा होता, यानी 4 अधिक बुक खरीदा होता, तो एक बुक का जो कॉस्ट है वो ₹1 कम आता। एक बुक का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, वो क्या होता, ₹1 कम हो जाता। तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। तो उसने ओरिजिनली में कितने बुक्स खरीदे ये आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए। लेट टोटल नंबर ऑफ बुक्स बी X। आई बात समझ में। अब उसने जो टोटल अमाउंट जो स्पेंड करा है वो कितना रुपीज है, तो ₹80। तो एक बुक का कॉस्ट कितना हो गया, एक बुक का कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना हो गया, तो जाएगा 80/X। आई बात समझ में। अब देखिए, अब नंबर ऑफ बुक्स, अगर उसने कितना एक्स्ट्रा खरीदा होता, तो 4 बुक अगर उसने और एक्स्ट्रा खरीदा होता 80 रुपीज में। नाउ नंबर ऑफ बुक्स कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू क्या होता है, X + 4। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना हो जाता फिर, तो 80/X + 4। 80/X + 4। पहले जो है एक बुक का कॉस्ट इतना होता और अब जो है एक बुक का कॉस्ट कितना होता, इतना। आई बात समझ में। अब देखिए, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, जिस साइड भी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, उधर आपको ऐड करना है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्वेश्चन में यहां पर लेस लिखा रहे या फिर मोर लिखा रहे। इस बात को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये ऐसा ट्रिक है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन का जो इक्वेशन है आप डायरेक्टली फॉर्म करेंगे। जिस साइड भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो उधर आपको ऐड करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में लेस लिखा है या फिर मोर लिखा रहे, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू ये और ये अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, सेम। तो 80/X इक्वल्स टू 80/X + 4। डिनोमिनेटर की वैल्यू किधर ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमें इधर ही कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो कितना ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक का जो डिफरेंस है वो कितना है, ₹1। तो आप यहां पर आंख बंद करके इसको ऐड कर लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। जिधर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो उधर ही आपको ऐड करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए मैं इसको लेफ्ट साइड ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 80/X माइनस 80/X + 4 इक्वल्स टू 1। 80 में कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 1/X माइनस 1/X + 4 इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो 1/X यही मैं अभी कॉपी कर रहा हूं, माइनस 1/X + 4 इक्वल्स टू, ये जो 80 इधर लेफ्ट साइड था इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1/80। इसका एलसीएम ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, X² + 4X। ये वाला आ गया इस तरफ, X + 4 माइनस X इक्वल्स टू 1/80। ये वाले X से ये वाली X की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, X² + 4X। अब देखिए 80 × 4 कितना हो गया, 320। चलिए मैं एक बार एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहां पर जो है ना इक्वल टू 320 हो गया। तो ये वाला मैं लेफ्ट साइड लेकर यहीं पर मैं अभी इक्वल टू 0 कर रहा हूं, राइट। थोड़ा स्पेस मेरा बच जाएगा। तो यहां पर 320 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज। ऐसे फैक्टराइज करना है कि प्लस या माइनस करने से आंसर क्या आ जाए, 4। तो
320 को मुझे याद आ रहा है कि इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, कैसे? तो 16 इंटू 20, 16 इंटू 20 इक्वल टू क्या हो गया 320, और इसको माइनस करने से 4 आ रहा है। इस तरह से 4 को ब्रेक करने के लिए मैं 16 एंड 20 जो नंबर है वो यूज कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 माइनस 16 x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस 16 और x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए x की दो वैल्यू क्या आ गई, तो x इक्वल्स टू 16 और दूसरी क्या होगी x इक्वल्स टू माइनस 20। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। सो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16 आंसर, x इक्वल टू 16 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं हर एक चैप्टर के लेकर आपके लिए आने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।